क्लास में पिछली बारी हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, मैं आप लोग को एक दोबारा से देता हूँ ब्रीफ मिड पॉइंट थ्योरम का, फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी पड़ेगी। देखिए, ध्यान रखिए, कभी भी आपके पास एक ट्राइंगल हो, ठीक है, कभी भी आपके पास एक ट्राइंगल हो और ध्यान रखना कि आपको उस ट्राइंगल में कोई एक साइड पे मिड पॉइंट दिया हुआ है। सपोज करिए ये एक मिड पॉइंट है, ई ट्राइंगल दिया हो, उसमें एक साइड पे आपको मिड पॉइंट दिया हो, ठीक है, ओके। और उस साइड से आपने एक लाइन ड्रॉ करी हो दूसरी साइड की तरफ, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है ई और अगर ये भी मिड पॉइंट है एफ, ई और एफ दोनों मिड पॉइंट है, तो रूल ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का कि ई एफ थर्ड साइड के, सपोज करिए थर्ड साइड का नाम है बी सी, ई एफ हमेशा बी सी के होगी पैरेलल और ई एफ हमेशा होगी बी सी के हाफ। अगर ई भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, तब बोल रहा हूं मैं, ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, तो ई एफ बी सी के होगा पैरेलल। ये मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट। दूसरी बात, अगर ई मिड पॉइंट है, अगर सिर्फ ई मिड पॉइंट है, इफ ओनली, इसे यहां तो क्या था पहले वाले पॉइंट में कि इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, दोनों ही मिड पॉइंट हैं, अगर ई और एफ दोनों होते मिड पॉइंट, तो ई एफ बी सी के होता है पैरेलल और ई एफ होता है बी सी के हाफ, अगर ये दोनों होते मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट थी। कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारी 8.10 थ्योरम थी, वो ये कहती है अगर सिर्फ एक ही आपके पास मिड पॉइंट है, मान लेते हैं अगर सिर्फ ई ही मिड पॉइंट है, और आपको ई एफ बी सी के दिया होता पैरेलल, ये मिड पॉइंट है, सिर्फ एफ नहीं है मिड पॉइंट, बट ई एफ बी सी के पैरेलल है, तो उस केस में क्या होता आपका, उस केस में कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहती है एफ बी हो जाता मिड पॉइंट। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको, और आपको जो है क्वेश्चन कोई भी आएगा मिड पॉइंट थ्योरम का, आप कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम का पार्ट है, ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का पार्ट है, और यही हमें जो है यूज करने हैं दोनों रूल्स क्वेश्चंस करने में। और आपको ये पता होगा अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो वो मिड पॉइंट की वजह से साइड के दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। बस ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है जनरलाइज्ड वे में। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, 7 आप लोग का डाउट नहीं है तो हम 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है उस पर ज़रा फोकस करिए। क्वेश्चन ने हमें कहा है हमारे पास एल एम एन तीन जो हैं वो पैरेलल लाइन्स हैं, एल भी, एम भी और एन भी, तीनों हमें क्वेश्चन ने कहा है पैरेलल लाइन से। एक बात और क्वेश्चन ने चाहिए, क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पर पी और क्यू ट्रांसवर्सल पास हो रही हैं इस तरीके से कि ये जो ट्रांसवर्सल है ना पी, ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है ए बी और बी सी। क्वेश्चन में ये लिखा है आप लोग के, इसका मतलब है इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये ए बी बी सी के बराबर है, हमें ये भी गिवन है ए बी बी सी के। क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखिए, वहां पर एक लाइन लिखी है कि जो ट्रांसवर्सल है पी और ट्रांसवर्सल है क्यू, वो इस तरीके से पास हो रहे हैं कि वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं ए बी और बी सी।
मतलब ए बी बी सी के बराबर है। इक्वल भी क्या है ना इसने वर्ड, इक्वल, इक्वल मतलब ए बी बी सी के बराबर है। तो ये हमें उसने कहा है। अब उसने क्या हमें बोला है प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ने, उसने कहा है कि आप शो करिए, आप टू प्रूफ करिए कि जो क्यू पे इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं वो शो करिए। मतलब हमें शो करना है डी ई और ई एफ, हमें शो करना है कि क्यू जो है वो डी ई और ई एफ को इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रही है। मतलब डी ई और ई एफ शो करनी है। थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी घुमा के लिखिए क्वेश्चन ने, वो सिंपल लिख देता आपको कि ए बी और बी सी इक्वल है और शो करिए डी ई और ई एफ, तो थोड़ा सा आसान रहता। बट कोई नहीं, बात एक ही है, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो करने के लिए छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन इन दी सेंस आप क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन करेंगे। पहले इसका नाम कर देंगे, जैसे आपकी बुक में देखिए शायद उसका नाम जी दे रखा है, ए जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम ज्वाइन करेंगे पहले ए जी एंड देन जी एफ। तो हमने ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन ए जी एंड जी एफ। हमने ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर देना है। अब हमारा क्वेश्चन रेडी है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से हमें करना है ये, और मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल के लिए अप्लाई होती है। देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर और एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है। अब हम कर सकते हैं, अब बड़ा आसान है क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी अब नहीं आएगी डायग्राम बनने के बाद। देखिए हमें क्वेश्चन ने एक बात दी है कि ए बी बी सी के इक्वल है, और मैं अभी ना ट्राइंगल पे फोकस करता हूँ, ए सी एफ पे, इन ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ ट्राइंगल पे जरा फोकस करिए। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको ये दिख रहा है कि ए बी और बी सी हमें इक्वल गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन। एक बात और, हमें ये भी गिवन है कि एल एम एन तीनों आपस में पैरेलल है, एल भी पैरेलल है, एम भी और एन भी। अगर एम और एन आपस में पैरेलल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एम पे जो छोटा सा पार्ट है बी जी, और एन पे जो पार्ट है ये सी एफ, ये भी आपस में पैरेलल है। मैंने बताया था जब हमने पिछली क्लासेस में मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करी थी ना, तो हम लोगों ने ऐसे करे थे ना डेरिवेशन में भी, कि अगर दो लाइंस पूरी पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी तो हो सकते हैं पैरेलल। तो हम कह देंगे भाई बी जी पैरेलल है सी एफ के। रीजन, रीजन ये है क्योंकि एम पैरेलल है एन के, एज एम पैरेलल एन के। अगर ये बात सही है तो बस हमारा काम हो गया। काम कैसे हो गया भाई, अभी मैंने बताया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर हमारे पास एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से जो लाइन निकल रही है ये वाली थर्ड साइड के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अदर पॉइंट है ये भी पैरेलल है, सॉरी ये भी मिड पॉइंट है। भाई ए बी बी सी के इक्वल है, इसका मतलब बी मिड पॉइंट हुआ ना, ए बी बी सी के इक्वल है मतलब बी मिड पॉइंट है। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर एक मिड पॉइंट से लाइन बेस के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट है ही क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है, तो ये वाला पॉइंट जी पॉइंट भी हो जाएगा मिड पॉइंट। और अगर जी मिड पॉइंट है तो ए जी जी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है अगर आपके पास एक मिड पॉइंट है, क्योंकि बी मिड पॉइंट है जब भी तो ए बी बी सी के बराबर है, तो ए बी बी सी के बराबर है क्योंकि बी मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से जो साइड निकल रही हैं ये पैरेलल है।
तो हम कह सकते हैं कि जी भी एक मिड पॉइंट है, और जी मिड पॉइंट है तो ए जी और जी एफ हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। पहले इतना समझ में आना चाहिए। अभी हमने ए जी जी एफ के बराबर शो करा है, ये हमें नहीं शो करना। हमें तो शो करना है कि डी ई ई एफ के बराबर है। तो देखिए ये भी सेम तरीके से होगा। अभी मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि जी मिड पॉइंट है। अब मैं ट्राइंगल जाता हूँ ए एफ डी की तरफ। ए एफ डी पे जाइए। आपको पता है कि जी मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूफ करा है। जी मिड पॉइंट है इसलिए ए जी जी एफ के बराबर है। जी मिड पॉइंट है एक चीज। दूसरी बात दोस्तों, गिवन कह रहा है एल और एम पैरेलल है। एल और एम पैरेलल हैं तो वही चीज, एल और एम पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स जी ई और ए डी हो जाएंगे पैरेलल। बस ये मिड पॉइंट है, जी ई ए डी के पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कह देगा ई मिड पॉइंट है। और अगर ई मिड पॉइंट निकला तो डी ई ई एफ के भी हो जाएगा बराबर। कहानी हो जाएगी प्रूफ। इन ट्राइंगल ए एफ डी, ए एफ डी ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है, जी इज मिड पॉइंट। जी मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ए जी जी एफ के बराबर है। और क्या है हमारे पास, जी ई ए डी के पैरेलल। क्यों भाई, जी ई कैसे पैरेलल हुआ ए डी के, क्योंकि एल और एम पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी हो जाएंगे पैरेलल। जी ई हो जाएगा आपका पैरेलल, पैरेलल जी ई, जी ई हो जाएगा आपका पैरेलल किसके, ए डी के। रीजन क्या है, क्योंकि एल पैरेलल है एम के। एल पैरेलल है एम के तो उसका पार्ट्स जी ई ए डी हो जाएंगे पैरेलल। बस अगर ये चीज आपने दो बातें लिख दी तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कह देगा कि जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, ई, वो हो जाएगा मिड पॉइंट। और अगर ई मिड पॉइंट है तो ई से जो दो लाइंस निकल रही हैं डी ई और ई एफ, ये हो जाएंगे आपके इक्वल। और आपको जो प्रूफ करना था हो जाएगा प्रूफ। देखिए क्वेश्चन आसान है। हमें ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर गिवन है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए सी एक डायगोनल दे रखा है। नंबर वन पार्ट कह रहा है आपको शो करना है कि एस आर ए सी के पैरेलल भी है और हाफ भी है। अब देखिए एस आर ये रहा और ए सी ये रहा आपका, एस आर ए सी के पैरेलल और हाफ है। ये बिल्कुल डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम का ही क्वेश्चन है। बट आप कहोगे मिड पॉइंट थ्योरम तो एक ट्राइंगल से सॉल्व होती है, तो आप खुद देखिए ना, जब आप ए डी सी को देखेंगे एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है। इसको अलग से बना के देख लो कॉपी में, आपको दिख जाएगा कि कुछ ऐसा फिगर बन रहा है ऊपर, ए डी सी, जहां पर ये एस आर है। अब आप देखिए एस भी मिड पॉइंट दिया है, आर भी मिड पॉइंट दिया है। एस आर ए सी के पैरेलल भी करना है और हाफ भी करना है। डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। बताया था ना आपको, अगर एस और आर दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि इन मिड पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो थर्ड लाइन के पैरेलल भी है और हाफ भी है।
तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एस आर मिड पॉइंट, एस और आर आपके मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो एस आर हो जाएगा पैरेलल AC के, एस आर हो जाएगा हाफ AC के, बाय विच थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पहला पार्ट तो आसान है, करिए। सेकेंड पार्ट भी कुछ इस तरीके से करना है। हमें PQ और SR इक्वल शो करने हैं। PQ देखो ये वाली साइड है, SR ये वाली है। एक काम करिए, जो अभी आपने प्रूफ किया है इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आइए आप ट्राइंगल ABC पे, ट्राइंगल ABC पे आइए। यहाँ पर आपको फिगर में देखिए P और Q मिड पॉइंट दिए हुए हैं। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में भी आपको P और Q मिड पॉइंट दिए हैं। तो बता सकते हो आप लोग क्या हम कह सकते हैं इन मिड पॉइंट से? अगर P और Q मिड पॉइंट्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि PQ, हाँ मतलब PQ जो है आपका वो AC के हो जाएगा पैरेलल और PQ हो जाएगा AC के हाफ। आप कहेंगे कि ट्राइंगल ABC में P और Q आपके मिड पॉइंट्स हैं। अगर दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो आप कह सकते हैं कि PQ पैरेलल है AC के, PQ हाफ है AC के। इक्वेशन 2 रीजन इसका भी मिड पॉइंट थ्योरम है। अब देखिए सेकंड पार्ट हो गया आपका इससे। कैसे देखिए, हमें शो करना है PQ और SR इक्वल। PQ हाफ ऑफ AC है और SR भी हाफ ऑफ AC है। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। हाफ AC हट जाएंगे, PQ SR आपके इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपका PQ SR के इक्वल तो हो ही जाएगा। आप एक एक्स्ट्रा बात शो कर सकते हैं, PQ SR के क्या है, पैरेलल भी हो गया। और इससे आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। कैसे पता है? थर्ड पार्ट कह रहा है, बिल्कुल थर्ड पार्ट कह रहा है कि PQRS को शो करिए पैरेललोग्राम। हमें पता है कि पैरेललोग्राम की वन पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। इससे हम थर्ड पार्ट भी शो कर सकते हैं थ्योरम 8 के थ्रू। तो आखिरी में लिख दीजिए आप लोग, अभी हम लोगों ने PQ को SR के इक्वल भी करा और पैरेलल भी किया। तो बाय थ्योरम 8, थ्योरम 8 थी ना कि इफ वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ quadrilateral आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल हैं देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। इसलिए PQRS आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग अब। क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि ABCD एक रोम्बस है। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ABCD एक रोम्बस है। आगे फिर हमें क्या कहा गया है, PQRS इसके मिड पॉइंट हैं। फिर
और हमें शो करना है या प्रूफ करना है कि जो यहाँ पर पी क्यू आर एस फिगर बन रहा है, पी क्यू आर एस जो फिगर बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है। पहले तो पता होना चाहिए हमें कि रोम्बस और रेक्टेंगल के फीचर्स क्या हैं, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। रोम्बस के फीचर्स होते हैं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के फीचर ये भी होते हैं कि रोम्बस के, क्योंकि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। इस क्वेश्चन में हम एक ये यूज करने वाले हैं रूल कि रोम्बस क्योंकि एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब अगर ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ओ बी ओ डी के और ओ ए ओ सी के बराबर होगा। क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट राइट एंगल पे करते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। और क्योंकि रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे पैरेललोग्राम की तरह। ये यहाँ पर यूज़ होने वाला है। हमें क्योंकि शो करना है रेक्टेंगल, इसलिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। एक्चुअली रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। हमें पी क्यू आर एस शो करना है रेक्टेंगल, इसका मतलब मुझे पी क्यू आर एस को आर एस के इक्वल करना होगा, एस पी आर क्यू के इक्वल करना होगा। ये तो ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल करनी है, बट रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री भी होता है, तो वो शो करने के लिए मैंने ये बात लिखनी है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है रोम्बस के डायगोनल्स। अब इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ना, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है उसी तरह करना है। जैसे हमें पीछे सेम फिगर दिया था और हमने पीछे पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो किया है, वैसे ही हमें सेम करना है। कैसे? हमने पीछे क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया था ADC, एक ट्रायंगल लिया था ABC। फिर हमने कहा था क्योंकि ADC ट्रायंगल है, S और R मिड पॉइंट है, तो SR हमने AC के पैरेलल और SR को हमने AC के हाफ शो किया था इक्वल। फिर हमने कहा था ABC भी एक ट्रायंगल है और P और Q भी मिड पॉइंट है, तो हमने PQ को AC के पैरेलल और PQ को AC के हाफ शो किया था। फिर उससे हमने PQRS को पैरेललोग्राम शो किया था। पहला इतना करिए, क्योंकि रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, पहले ये करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर पैरेललोग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं, तो हमें आसानी पड़ेगी थोड़ा सा इसको करने में। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि इससे पीछे आया था कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम शो करना है या रेक्टेंगल शो करना है, तो सेम मेथड रहेगा। स्टार्टिंग के दो ट्रायंगल्स को लेकर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करिए। तो हम भी पहले यही करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करेंगे जैसे पीछे किया था। एक ट्रायंगल ले लो ADC, इन ट्रायंगल ADC S और R आपके मिड पॉइंट है, एस आर मिड पॉइंट हैं, तो आप कह देंगे एस आर ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के हाफ है। इक्वेशन 1। फिर आप ट्रायंगल नीचे वाला लेंगे ABC, वहाँ पर भी सेम बात करेंगे, P और Q मिड पॉइंट हैं, तो आप कह देंगे कि
पी और क्यू मिड पॉइंट है तो पी क्यू AC के AC के पैरेलल भी है और हाफ के बराबर भी है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो AC हट जाएगा और PQ पैरेलल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR हो जाएगा और आप कह देंगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। अभी रेक्टेंगल का सेकंड पार्ट आएगा। देखिए अब हमने पैरेललोग्राम तो शो कर दिया। ये पैरेललोग्राम शो करने से हमें ये दिख गया कि PQRS के अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए। तो हमने रेक्टेंगल में भी यही होता है हमारा कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। अब रेक्टेंगल में एक और अलग खासियत होती है जो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एक एंगल या सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर मैं कोई भी एक एंगल, ये देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल या ये 90 शो कर देता हूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी कि क्योंकि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है और इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो हम DOC एंगल को 90 डिग्री कह देंगे। नाउ सिंस रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, सो डायगोनल्स जो होते हैं आपके बाइसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसीलिए जो हमें वहां पर एंगल दिख रहा है DOC वो 90 बन जाएगा। हम लोग DOC एंगल को 90 डिग्री कह देंगे। अब जरा एक चीज देखिए, इस पॉइंट को एक थोड़ा लेबलिंग कर देते हैं। ये PQRS है तो इसे E और F कर देते हैं लेबल। देखिए दोस्तों, अभी हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, बट मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री करना है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। अब ये पॉसिबल पता है कैसे, ये एंगल तो 90 है, मुझे ये एंगल 90 करना है। ये पॉसिबल कब हो पाएगा, अगर मैं जो ये फिगर है FOER, मैं इसे पैरेललोग्राम शो कर दूं इस पूरे फिगर को, अगर ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि उसके एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बन जाएगा। अब हमें करना ये है कि अगर मैं DBC ट्रायंगल लेता हूं, ध्यान देना, DBC ट्रायंगल लेता हूं, तो क्योंकि P और Q आपके मिड पॉइंट है तो RQ DB के पैरेलल हो जाएगा, और क्योंकि RQ DB के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं RE और FO, ये हो जाएंगे पैरेलल, ये इसके हो जाएगा पैरेलल। दूसरा अभी हमने शो करके दिखाया था, ADC ट्रायंगल में S और R मिड पॉइंट हैं तो SR AC के पैरेलल है। अगर SR AC के पैरेलल है तो इनके पार्ट्स FR और OE भी हो जाएंगे पैरेलल। बस अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो ये छोटा वाला आपका फिगर जो है वो बन जाएगा पैरेललोग्राम,
और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आप इक्वल करके इस फिगर को ये एंगल 90 कर दोगे और ये आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, आप देखिए। अब आप कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल DCB, ये DCB ट्राइंगल है, R और Q आपके मिड पॉइंट्स हैं, तो RQ DB के हो जाएगा पैरेलल। इन ट्राइंगल DCB RQR मिड पॉइंट, जिस वजह से RQ हो जाएगा पैरेलल DB के, और RQ DB के हो जाएगा पैरेलल, तो RQ और DB के जो पार्ट्स हैं RE और FO वो हो जाएंगे आपस में पैरेलल। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दीजिए। सिमिलरली इक्वेशन 1 देखिए अपनी कॉपी में। इक्वेशन 1 कह रही है कि SR AC के पैरेलल है। अगर SR AC के पैरेलल है तो उसका पार्ट RF और EO वो भी हो जाएंगे पैरेलल। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 SR पैरेलल है AC के, तो आपका उसका पार्ट FR हो जाएगा पैरेलल OE के। बस इसे इक्वेशन 4 कह दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो जो छोटा फिगर बन रहा है आपकी कॉपी में FOER बन जाएगा, FOER आपका बन जाएगा पैरेललोग्राम। और वो पैरेललोग्राम बनते ही हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसीलिए जो आपका ये एंगल था DOC, ये 90 DOC, FRE भी हो जाएगा आपका 90। DOC के इक्वल हो जाएगा आपका एंगल FRE 90, और एक एंगल 90 होते ही PQRS हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, क्योंकि आपने PQRS को शो कर दिया अभी पैरेललोग्राम भी, और आपने उसको रेक्टेंगल शो कर दिया 90 डिग्री से। इतना कर लीजिए। बाकी आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क हो जाएंगे। 3 और बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे।